अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको मालूमात दूंगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुख्तस किए गए 72 अरब रुपए की लागत से लॉन्च किए गए प्रोग्राम होनहार स्कॉलरशिप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस पर अप्लाई करने का क्या तरीका है और उस स्कॉलरशिप को कौन कौन हासिल कर सकता है, किन किन शोबाजात में वो दिया जा रहा है और आपकी अहलियत है या नहीं और वो किस किस को मिल सकता है। तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे इसके बजट की। तो एक खतीर और बड़ी रकम इस स्कॉलरशिप के लिए रखी गई है, तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। तकरीबन 72 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम की जो लॉन्चिंग की गई है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अहलियत की बात करें तो पहले नंबर पर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं और दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक उनका जो दौरानिया है, यानी वो अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं। लेकिन कहां से कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से। तो हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत पंजाब आपकी ट्यूशन फीस अदा करेगी। दूसरे नंबर पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में इल्म हासिल करने वाले, तालीम हासिल करने वाले वो तुलबा जो दूसरे से लेकर 8वें सेमेस्टर तक इनरोल्ड हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर वो स्टूडेंट्स जो उन कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं जो बीएस प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर कॉलेज हैं, वो बच्चे भी ये प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकते हैं। और उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया कि वो दूसरे सेमेस्टर से लेकर 7वें यानी आखिरी सेमेस्टर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। उनका शोबा कौन कौन सा हो सकता है जिसमें ये स्कॉलरशिप मिल सकता है? तकरीबन 68 शोबाजात में ये स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। 65 यूनिवर्सिटियां हैं पंजाब की जिनके तुलबा इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकते हैं। 50,000 तुलबा को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 12 मेडिकल और डेंटल कॉलेज ऐसे हैं जिनके एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और 359 यानी 359 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे बीएस ऑफर किया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं जहां के स्टूडेंट भी ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है, यानी 50,000 को ये स्कॉलरशिप मिलेगा, तो आखिर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए? तो पहला है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और दूसरे से 7वें सेमेस्टर में इनरोल हैं और 8वें की तरफ जा रहे हैं, या पहला आपने सेमेस्टर कर दिया, यानी ये जो लास्ट ईयर इनटेक हुई है 2024 में, इसमें आप इनरोल्ड हुए हैं और इससे लेकर 7वें सेमेस्टर के दरमियान कोई भी आपका सेमेस्टर है तो आप एलिजिबल हैं, चाहे आपका दूसरा है, चौथा है, छठा है, 7वां है, 5वां है, कोई भी आपका सेमेस्टर है। तो 3-4 चीजें आपको एलिजिबल बनाएंगी। पहली है कि आपकी फैमिली की जो इनकम है माहाना, वो 3 लाख रुपए माहाना से कम होनी चाहिए। तो यकीनन पाकिस्तान में 98% लोग माहाना 3 लाख रुपए से कम ही कमाते हैं, तो यकीनन आप सब लोग एलिजिबल होंगे। दूसरे नंबर पर है कि आपके पास पंजाब की शोहरियत हो, यानी आपके पास आप जो है वो पंजाब के रहने वाले हो, पंजाब का आपका डोमिसाइल हो। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है? अपना सीएनआईसी प्रोवाइड करना है। सीएनआईसी आपका बैक और फ्रंट दोनों तरह से अपलोड होगा। और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का क्या तरीका है? ऑनलाइन अप्लाई है। आपने कुछ चीजें हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, जस्ट आपको मैं लिंक बताता हूँ, वहां जाके अप्लाई करें। रिजल्ट कार्ड आपका लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का लगेगा और वो आपने डिपार्टमेंट से नहीं निकलवाना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नहीं, वो आपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन से कहना है कि हमें जो है वो लास्ट अपना रिजल्ट कार्ड दें इम्तिहान का। और उसमें तीनों कैटेगरीज का मैं बता देता हूँ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। तो जो यूनिवर्सिटीज में साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी सीजीपीए या उनके नंबर 75% या इससे ज्यादा होने चाहिए। आर्ट्स वालों के 70% या इससे ज्यादा होने चाहिए, यानी आर्ट्स और सोशल साइंसेस। और अगर एमबीबीएस या बीडीएस की बात की जाए तो उनके उस एनुअल एग्जाम में 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। और कॉलेजेस की बात की जाए
तो कॉलेजेस में साइंस स्टूडेंट्स के लिए 65 और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए 60% या इससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। और 5-4 इनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है ऑनलाइन अप्लाई के लिए, पहला है कि आपके पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, उसकी पिक्चर होनी चाहिए, CNIC की पिक्चर होनी चाहिए, एफिडेविट एक सैंपल है, सिंपल उसको कहते हैं बयान हल्फी, वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको सैंपल वेबसाइट से ही मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम वगैरह लिख दें। नाम आप सॉफ्ट कॉपी में भी लिख सकते हैं। उसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि जो मैं मालूमात दे रहा हूं मैं उसका हलफ उठाता हूं कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो बिल्कुल एक सादा सा डॉक्यूमेंट है, आप लोग आसानी से ये ऑनलाइन वाला काम अच्छा हमें जो अपने दौर की एप्लीकेशंस का प्रोसेस याद है, दैट वाज वेरी टफ एज कंपेयर टू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशंस। और इसके साथ साथ बात करें तो आगाज इस स्कॉलरशिप का हुआ है 9 फरवरी से और आखिरी तारीख है 28 फरवरी। तो जनाब जल्दी कीजिए और मौके से फायदा उठाइए। देखें इस स्कॉलरशिप का आपको फ्यूचर में क्या फायदा होगा जब आपके पास ये चीज आ जाती है कि आप होनहार स्कॉलरशिप विन किए हुए हैं और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपने विन किया है, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स लेने में आपको आसानी होती, फिर आपके बारे में यही राय रखी जाती है ये स्कॉलरशिप विनर स्टूडेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं कि इस पर अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो जनाब आप गूगल पर जाएं और गूगल पर सिंपल आपने लिखना है होनहार स्कॉलरशिप डॉट पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन .gov.pk। दोबारा बता देता हूं, गूगल पर आपने लिखना है होनहार स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC.gov.pk, यानी होनहार स्कॉलरशिप पंजाब हायर एजुकेशन .gov.pk। दोबारा बता रहा हूं, HONHAAR होनहार SCHOLARSHIP स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC.gov.pk। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, सिंपल साइन अप करना है और अकाउंट बनाने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं उनका साइज आपने कम रखना है, कुछ KB में रखना है। मजीद इस स्कॉलरशिप के वाले से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपको भरपूर जवाब देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।